अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज स्टूडेंट हम 1.4 एक्सरसाइज जो है सॉल्यूशन करेंगे। स्टैटिस्टिक का हमारा है फर्स्ट चैप्टर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल दिया है, द फॉलोइंग आर द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द फैमिली बजट इंक्वायरी ऑफ मिडिल क्लास पीपल एंड स्टेट द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द ईयर 2015 विद द रिस्पेक्ट टू द ईयर 2013 बाय फाइंडिंग द इंडेक्स नंबर। If the average monthly disposable income of a family in the year 2013 is rupees 15,000, then obtain the estimate of the necessary average monthly disposable income in the year 2015। देखिए यहाँ पे वेट पहले दे दिया गया है और ये एक्सपेंडिचर 2013 का ये यानी P0 है, ये P1 है, ठीक है। ये इस तरह से दिया गया है और ये आपका दिया गया है, वेट दिया है, ठीक है। तो देखिए जैसे आपको मैंने सिखाया था, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए जो 2013 है उसको P0 लेना है और जो 2015 है उसको P1 लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से ग्रुप लिख देंगे, एक कॉलम बनेगा, एक कॉलम में वेट पूरा लिख देंगे और यहाँ पे ईयर लिख देंगे। 2013 का P0 ले लेंगे और 2015 का P1 ले लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इसके सारे फिगर लिख देंगे, यहाँ पे सारे फिगर लिख देंगे। अब आपको फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो 3900 अपॉन 3000 इंटू 100 करेंगे तो आएगा 130। इसी तरह से ये भी 1850 अपॉन 1450 इंटू 100 करेंगे तो 127 पॉइंट कितना 6 आएगा। तो इसी तरह से इसको भी किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारा क्या आ गया है, ये आई आ गया और ये हमारा क्या था, डब्लू था। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 130 इंटू 45 तो कितना आएगा यहाँ पे इस तरह से। फिर 127.6 इंटू 15, 160 इंटू 10, ठीक है, 150 इंटू 20, 120 इंटू 10। इस तरह से ये हमारा आई डब्ल्यू आ गया। अब आई डब्ल्यू का टोटल होता है सिग्मा आई डब्ल्यू और वेट का टोटल होता है सिग्मा डब्ल्यू, मतलब समेशन टोटल। आपको पता है आई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो ये टोटल हमने लिख लिया, अपॉन में 100 किया तो ये आया 135.64, ठीक है। अब ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2015 का हमारा कितना है 130.56 और बेस हम कितना मानते हैं 100, ठीक है, 100। तो 100 से जब माइनस करेंगे तो इंक्रीज कितना हो गया है 2015 में 35.64 जितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ इंक्रीज हुआ है तो फिर यहाँ पे देखिए मंथली इनकम इनटू करेंगे और ये कॉस्ट इंडेक्स लिविंग 15 करेंगे। मंथली इनकम कितनी थी, 15,000 थी। देखिए यहाँ पे 15,000 दी गई और हमारा कितना इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना आया है हमारा 130.5.64 आया है। इंटू अपॉन में 100 करेंगे तो इतना हमारा क्या आ जाएगा 20,346 रुपीज़ आ जाएगा। यानी इसको जब हम इससे 15,000 से माइनस करेंगे, ठीक है, 15,000 से माइनस किया जाएगा तो जो भी अमाउंट हमारा आएगा उतना हमें क्या करना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कमाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, Find the index number of the year 2014 by the method of family budget from the following data about prices and consumption of food items and interpret it। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राइस दे दिया है, यहाँ पे क्वांटिटी दे दिया है, यहाँ पे प्राइस दिया है। तो आपको पता है P0, इसको P0 ले लेंगे, ठीक है, 2010 वाला, इसको Q0 ले लेंगे और इसको P1 ले लेंगे, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, P0 ये पूरा Q0 लिख लेंगे, P0 इस तरह से पूरा टेबल में लिख लेंगे और ये हमारा P1, ठीक है। आपको पता है कि W का फॉर्मूला क्या होता है, W मतलब क्या होता है P0 Q0। तो ये P0 और Q0 इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा W आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और आपको पता है कि I कैसे आता है, I इक्वल टू होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो देखिए यहाँ पे 18, ठीक है, 18 डिवाइड बाई 15 इंटू 100, ठीक है, इतना आएगा। 40 डिवाइड बाई 32 इंटू 100 इतना आ जाएगा। 14 डिवाइड बाई 12 इंटू 100 इतना आ जाएगा। 70 डिवाइड बाई 50 इतना आ जाएगा इंटू 100। अब ये हमारा जो आया है ये हमारा क्या आ गया, आई आ गया और हमारा डब्ल्यू ये था। तो 120 की 90 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा। 125 की 1280 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा। 116 की 180 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा। 140 की 1250 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इस कॉलम का पूरा जो टोटल होता है वो सिग्मा आई डब्ल्यू होता है और इस कॉलम का टोटल को सिग्मा डब्ल्यू बोलते हैं,
ठीक है। आप फॉर्मूला आपको पता ही है, इंडेक्स नंबर बाय 2014 बाय फैमिली बजट मेथड, ठीक है। कितना है, आई इक्वल टू होता है सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। इन दोनों को अपॉन में कर देंगे, उसके बाद में ये हमारा आ जाएगा, कितना आएगा 128.553। आपको पता है 100 से माइनस करते हैं यानी कितना इंक्रीज़ हुआ है इस ईयर, 28.53% इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया, द कंप्यूट द, क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय द मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ए देखिए कुंटल दिया है और यहाँ पे बी केजी में दिया है, यहाँ लीटर में दिया है, यहाँ डजन में दिया है, यहाँ मीटर में दिया है। तो यहाँ पे देखिए केजी है, यहाँ पे क्या है केजी में है, और यहाँ पे क्या है लीटर में है, और यहाँ पे पीसेस में है, ठीक है। जहाँ पे पीसेस में है उसको डिवाइड बाई 12 करेंगे, और जहाँ पे कुंटल है उसको डिवाइड बाई 100 करेंगे, ठीक है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे कितना है मीटर में है, तो यहाँ पे भी मीटर में दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सबकी प्राइजेस दी है, ठीक है। अब आपको पता है, ठीक है, ये 2014 है, इसको P0 लेंगे, 2015 को हमारा P1 लेंगे, ठीक है। और ये हमारा Q0 2014 का क्वान्टिटी मतलब Q0, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो ये सवाल हो गया। चलिए अब सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कुंटल में पर केजी कितना होता है, देखिए 1200 अपॉन 100, ठीक है, यानी ठीक है 1200 को डिवाइड बाई 100 करेंगे। एक कुंटल में 100 किलो होता है, ठीक है। तो 1200 डिवाइड बाई 100 किए तो 12 आ गया, ठीक है। 1700 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। देखिए एक कुंटल में 100 किलो होता है, तो ये कुंटल को हम केजी, कुंटल की प्राइस को हमने, ठीक है, प्राइस पर केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 100 किया है हमने, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 20 केजी है क्वांटिटी, तो और उसके बाद में एक क्वांटिटी इस केजी में है, 20 प्राइस इस 20 केजी है, ठीक है, यूनिट ऑफ केजी। तो इन 2014 हमने 340 जो था, ठीक है, 340 को डिवाइड बाई 20 किया और 380 को डिवाइड बाई 20 किया, तो यहाँ पे 17 और 19 आ गया। उसी तरह से यहाँ लीटर में देखिए 30 डिवाइड बाई 10 किया, 40 डिवाइड बाई 10 किया, तो यहाँ पे कितना आ गया 34 आ गया, ठीक है। प्राइस उसकी दिए, तो यहाँ पे कितना लेंगे, यहाँ पे 50 लेंगे, यहाँ पे 18 लिखेंगे, यहाँ पे 12 लेंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस तरह से ये कॉलम बन जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि P0 Q0 P1 Q0, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का नंबर देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड में ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ पे हमने P1, ठीक है, देखिए P1 जो है P1 और ये P1 की Q0 से मल्टीप्लाई हुई, ये कॉलम आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये P0 Q0 की मल्टीप्लाई की, ये कॉलम आ गया। अब देखिए आपको पता है इसका टोटल निकालेंगे, इसका टोटल निकालेंगे, ठीक है, दोनों का टोटल। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला इस तरह से पुट कर देंगे, इंटू 100 करेंगे, तो ये 130.2 और 51 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया क्या, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ, तो 132.51 को माइनस 100 कर दो, और जो भी आएगा 32.51 इतना इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से, देखिए वेट दिया हुआ है, ग्रेन, ठीक है, ग्रेन है, शुगर है, सबका ये वेट दे दिया है, और इंडेक्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन मतलब ये आई डायरेक्ट हम लोगों को दे दिया गया है, ठीक है। ये हमें डायरेक्टली आई दे दिया है। तो इस तरह से देखिए कॉलम बनेगा आई का, और डब्लू का कॉलम बनेगा, डब्लू इस तरह से, आई इस तरह से, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल इसका आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा, फिर ये डिवाइड बाई कर देंगे, इसकी ये यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ पे भी इंडेक्स नंबर में दिया है, हमें ये आइटम दिया है, यूनिट दिया है, ठीक है, पीस में, मीटर में, ये मीटर में, ठीक है। यहाँ पे 5 पीस है, यहाँ पे 8 पीस है, यहाँ पे 20 पीस है, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसका यहाँ पे कितना ये है प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से सेम लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब कुछ सेम लिख लिया है। अब आपको पता है कि हमें जब ये देखिए ये हमारा Q0 है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा Q0 है, ये P0 है, ये P1 है, ठीक है। इस तरह से 2 कॉलम बनेगा, 3 कॉलम। अब एक कॉलम में हमें P1 Q0 चाहिए, तो यानी अब ये देखिए ये P1 और Q0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके में P0 Q0 चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, P0 Q0 ये दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा।
इन सब का टोटल यहाँ आ जाएगा, इन सब का टोटल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको पता है वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, P0 Q0, P0 Q0 की मल्टीप्लाई करेंगे वेट आ जाएगा। आपको पता है आई किस तरह से निकलता है, आई निकालने के लिए हमें चाहिए P1 अपॉन P0 इंटू 100, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे दो मेथड से निकालना है, एक फैमिली बजट मेथड, एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसीलिए हमने यहाँ पे ये P0 Q0 भी निकाला है, P0 Q0, P1 Q1, ये P1 Q1 भी निकाला है और W भी निकाला है और I भी निकाला है, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पे IW का कॉलम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1 Q0 P0 Q0 इंटू 100। तो ये डिवाइड बाई ये, ठीक है, ये कर दिया हमने। तो यहाँ पे देखिए इंटू 100 कर दिया, ये इसका आंसर आ गया 129.64। अब उसके बाद में IW वाला करेंगे, ठीक है। ये फैमिली बजट मेथड, फैमिली बजट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू सिग्मा W अपॉन सिग्मा W, ठीक है। इसका टोटल डिवाइड बाई इसका टोटल कर देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। बस एक्सरसाइज 1.4 में 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 हो गए हैं। आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।